हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं जो राजस्थान सीएचओ का बारे के अंदर। जो राजस्थान सीएचओ के अंदर पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था और उसके अंदर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, उनके अभी क्या है, टर्म एंड एग्जामिनेशन एग्ज़ाम है। कौन कंडक्ट करवा रहा है? आरयूएच कंडक्ट करवा रहा है। और हमारे सभी साथियों और विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर आपने हमें सीएचओ तो बना दिया, परंतु अब हमें बीपीसी सीएचएन का जो भी अब कोर्स हो रहा है उसको आप पास करवाइए, ताकि हम अच्छी तरह से नंबर लाके और हम एचडब्ल्यूसी पे ज्वाइन कर सके। तो मैं सभी को यही कह रहा था कि एक बार आप रुको, फाइनल होने दो कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आरयूएच का पैटर्न पहले क्या हुआ करता था, सब्जेक्टिव हुआ करता था। परंतु अब की बार उन्होंने क्या कर दिया, आरयूएच ने जो सीएचओ का जो सीसीएच एग्ज़ाम है उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दिए। अभी मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, उसके रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो खास साबित होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो डियर कैंडिडेट, याद रखना, अगर आपका सीएचओ राजस्थान में सिलेक्शन हो रखा है और आप अगर बीपीसी सीएचएन का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको पहली बात बता देता हूं कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कितने कैसे मार्क होगा सब कुछ बताऊंगा। और आपको टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है पेपर कैसा होगा सर, ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और टेस्ट सीरीज कहाँ पे ज्वाइन करनी है और बीपीसी सीएचएन की क्लास कैसे रहेगी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देता हूं। पहले मैं ये लेटर आपको बता देना चाहता हूं कि ये लेटर अभी आरयूएच की तरफ से जारी हुआ है। इसके अंदर लिखा गया है जो बीपीसी सेशन कोर्स है उसके अंदर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन हमने रिवाइज की है कि पहले क्या हुआ करता था, थ्योरी बेस हुआ करता था, अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा। तो डियर कैंडिडेट, आपके क्या हुआ कर है, टोटल कितने सब्जेक्ट है? टोटल है 3, जिसके अंदर थ्योरेटिकल कितने हैं सर? उसके अंदर थ्योरेटिकल है हमारे 2 सब्जेक्ट, जो क्या है CHO 0001 CHO 0002 रहेगा। ठीक है, तो समय रहेगा सेम ही, 2 घंटे आपका समय रहेगा। आपको इंटरनल असेसमेंट यानी कि कॉलेज की तरफ से कितने नंबर देंगे, तो कॉलेज वाले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 30-30 नंबर देंगे। अगर आपके पास कॉलेज के साथ अच्छा बिहेवियर है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आपके 25-30 में से 30 नंबर जाएंगे। देन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हो गए आरयूएच की तरफ से, उसके अंदर कितने नंबर होंगे, तो वो हो गए 70-70 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे, 100 नंबर के मार्क हो गए टोटल। ठीक है, और जो ये है थ्योरी एग्जाम है और ये है जो CHO 0001 क्या है सर, ये प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ही लगेगा। ठीक है डियर, अब बात कर देना चाहता हूँ कि सर इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर याद रखना डियर कैंडिडेट, पहली बात तो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप सभी को हो बधाइयाँ हो। ठीक है, और दूसरी बात है कि प्रत्येक पेपर में कितने आएंगे, 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर का होगा। और अगर आपने गलत कर दिया तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर की, ये बहुत अच्छी बात है। सेम इग्नू का पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। देन क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट बाय द बेड साइड, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। 2 केस देंगे आपको, एक मेजर देंगे, एक माइनर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जैसे एक मेजर दे दिया, जैसे केस स्टडी दे दी आपकी कोई भी पेशेंट की, जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच का, और एक माइनर दे दिया केस यानी फीवर का। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो थ्योरी सब्जेक्टिव बेस और इंटरनल असाइनमेंट के थ्रू आपके कॉलेज लेवल पे होगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डन बाय द लॉग बुक, आपने जो फिलअप की है उसके बेस पे होगा, उसके असेसमेंट के बेस पे होगा कि आपने जो मॉड्यूल्स है वो किस तरह से फिलअप किए हैं। ठीक है, और प्रत्येक कैंडिडेट को क्या है, पासिंग मार्किंग के लिए एटलीस्ट 50% चाहिए नंबर, आपको मार्क चाहिए ईच पेपर ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ईच पेपर ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी में कितने हैं, 70 में से 35 नंबर लेने जरूरी है, और प्रैक्टिकल में भी आपको नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, एग्जाम इन द सेपरेटली यानी अलग अलग लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कंबाइंड में। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको 70 में से 30-35 नंबर लेना जरूरी है, सेपरेटली अलग अलग। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल बी एलिजिबल कौन है, एमएससी नर्सिंग जो क्वालिफिकेशन जो आपके टीचर होंगे, गुरुदेव होंगे, वो आपको थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम करवाएंगे। और जो अगर आप कैंडिडेट एक बार के अंदर
अटेम्प्ट के अंदर आप पास नहीं होते हो तो आरयूसी कह रहा है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम आपकी सप्लीमेंट्री करवाएं या फिर आगे नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में बिठवाए। वो कह रहा है जब तक एनएचएम ऑफिस जारी करेगा उसके बाद ही कहेंगे। तो डियर कैंडिडेट, मैं पहली बात आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आपने एक अटेम्प्ट के अंदर आपने पास नहीं किया तो आपके लिए दुविधा खड़ी हो जाएगी। आपको बहुत यानी कि 1 या 2 साल या 6 महीने से मान के चलो, 1 साल मान के चलो, आप लेट हो जाएंगे। क्या पता एनएचएम आपको दोबारा मौका दे। इसलिए आपके पास 15 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बच गया। इसके अंदर आप जी जान लगा के मेहनत करके सब कुछ त्याग के आपको पढ़ना होगा, तब जाके ये एग्ज़ाम आपका पास होगा। ठीक है। और अटेंडेंस वगैरह आपको सभी को पता है, आप इसके बारे में आप अच्छी तो बिलीव जानते हो। तो ठीक है। तो डियर कैंडिडेट, आपको मैं बता देना चाहता हूँ जिसके अंदर ये जो है CHO 0001 है, ये एग्ज़ाम बड़ा टफ होता है, बड़ा हार्ड होता है। इसको आप लाइटली मत लेना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे क्या है, एपिडेमियोलॉजी के, नर्सिंग रिसर्च के और मैनेजमेंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो आप तैयारी करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पढ़ना टफ होता है। ठीक है। तो आप इसको लाइटली नहीं लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ना होगा। ठीक है। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बगैर पढ़े पास हो जाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, परंतु इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा ये इन्होंने अभी तक नहीं लिखा। पेपर हिंदी और इंग्लिश में अभी तक नहीं लिखा, इसलिए आप अभी तक इंग्लिश में ही लेके पढ़ के चलो। हिंदी में होगा तो हिंदी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपने जो पहला एग्ज़ाम था वो आपने जिस तरह से क्लियर किया था। ठीक है। तो सर, अब आपने ये पूरी रणनीति समझ ली, अब इस रणनीति को हम पास कैसे करें ताकि हम अच्छे नंबर से लेवल आ सके। तो डियर कैंडिडेट, आपको मैं क्या कर देना चाहता हूँ, जो आपके जितने भी मॉड्यूल मिले हैं उन मॉड्यूल को पढ़ना होगा, प्लस आपको क्या करना होगा, MCQ निकालना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या निकालने होंगे, MCQ निकालने होंगे। ओनली फॉर सब्जेक्टिव बेस के जो आता है ना आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको MCQ निकालने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को फॉलो करनी होगी। तो ठीक है। तो डियर कैंडिडेट, अब मान के चलो ये थ्योरेटिकल बेस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव बेस है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ लगाना होगा। उसके लिए हमने सोच रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, यानी चालू कर दूँ। और इस टेस्ट सीरीज का क्या रहेगा, मिनिमम प्राइस रहेगा, क्या प्राइस रहेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और वो प्राइस रहेगा जो हमारे टाइप मास्टर है, यानी जो टाइपिंग करने वाले कैंडिडेट हैं, जो क्लाइंट है, अगर वो जितना खर्चा बताएंगे बस उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको टेस्ट सीरीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आप ज़रूर फॉलो करना और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की क्लास लूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और साथ में याद रखना डियर कैंडिडेट, जिस टाइम मैंने राजस्थान CHO को जो पहला एग्ज़ाम था उस टाइम मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल स्टडी करवाया था उसको 1 नहीं 2 नहीं 10 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि उनमें से ही ज़्यादातर क्या आएंगे सर, क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। तो आप इसको भूलना नहीं, और हम जल्दी आपको टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आज से ही पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं देंगे NHM ऑफिस वाले कि आपका सप्लीमेंट्री करवाएं या क्या करवाएं। ठीक है डियर कैंडिडेट। और फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो तो हमें कॉल या मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।